उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। और बीती रात बारामूला के पट्टन इलाके के हरिनारा गांव में भी लोग सड़कों पर उतरे और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के विरोध में नारेबाजी की गई, प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने अपने बयान से आगा रहुल्ला का अपमान किया है, जिसके लिए वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। आपको जानकारी दे दें कि सोमवार को आगा रहुल्ला की पार्टी से नाराजगी के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा था कि कौन आगा, कहां का आगा। हालांकि बाद में उन्होंने ये सफाई दी और उन्होंने कहा कि आगा रहुल्ला को लेकर नहीं, बल्कि बडगाम से बीजेपी के उम्मीदवार आगा सैयद मोहसिन को लेकर ये कहा था उन्होंने ये कहा था कि वो आगा को नहीं जानते, लेकिन ये बीजेपी की कैंडिडेट को लेकर ये बयान था। लेकिन उनके सफाई के बाद भी विरोध और बवाल लगातार जारी है। इस वक्त डिप्टी सीएम की चेयर पे बैठे हो, क्योंकि आगा साहब कोई गलत काम नहीं किया। वो मैन ऑफ मॉरल्स हैं, वो उसूलों का पाबंद है, क्योंकि वो आपको जो आपने मैनिफेस्टो दिया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो दिया था, चाहे वो रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे वो बाकी जो मैनिफेस्टो में आपने दिया था, उसका जवाब मांग रहा है डिप्टी सीएम के पास। पूरी एनसी के पास जवाब है, तो आगा साहब उन्हीं मैनिफेस्टो का आपको जवाब मांग रहा है। अगर आपको है जवाब तो दे दो आगा साहब को, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप लोग इस वक्त कह रहे हो कि हम उस आगा साहब को नहीं जानते हो। ये वही आगा साहब है जिन्होंने आपको सीएम बनाया, जिन्होंने डोर टू डोर सर्वे की, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी जाके लोगों से आपकी खातिर वोट मांगे, पार्टी की खातिर वोट मांगा। आप देखिए ना जनाब, पहले जितने भी एमएलए हजरात, सीएम उमर अब्दुल्ला जो डिप्टी सीएम है, चाहे जितने भी इनके डीडीसी मेंबर्स है, ये बिकॉज ऑफ आगा सैयदुल्लाह मेहदी है। आगा सैयदुल्लाह मेहदी ये नहीं है कि आप इसको दोगे रुपया 10,000, चलो ये बिकेगा, ये झुकेगा, वो नहीं है। आपको टाइम लग जाएगा, आपको अभी 10 सदियां लग जाएगा आगा सैयदुल्लाह साहब के पहुंचने में। हम ऑलवेज वी आर विद आवर ब्लड, विद आवर नर्व्स, वी ऑलवेज स्टैंड विद आगा सैयदुल्लाह मेहदी साहब। आगा सैयदुल्लाह मेहदी साहब, आप टेंशन मत ले लो, हम आपके साथ है। जितना भी यूथ है, जितना भी यूथ इस टाइम पूरे J&K में, ये आपके साथ है इस टाइम। आप देखो जितने भी इस टाइम एमएलए हजरात, हमने सोचा होगा चलो हम बात करेंगे इस टाइम एमएलए की, हमने सोचा चलो हम अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी इसको हम चेंज करेंगे। जब से उन्होंने एमएलए की सीट यहाँ पे जीते, तब से लेके आज दिन तक मेरे को एक बार देखा वो यहाँ पे आया है? नहीं आया ना, क्यों नहीं आया है? इसीलिए रुल्ला साहब जो है वो नाराज है इनसे, वो इनसे खफा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, साथ ही साथ माफी की मांग भी की जा रही है। तो लगातार डिप्टी सीएम के खिलाफ, सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन जारी है। हालांकि उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी दे दी है, लेकिन इसके बाद भी बवाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है और मांग की जा रही है कि उनके ऊपर कार्रवाई हो, साथ ही साथ माफी की मांग भी की जा रही है। दरअसल आगा रहुल्ला को लेकर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा था कि कौन आगा, कहां का आगा, और इसके बाद पूरे प्रदेश में डिप्टी सीएम के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन जारी है। श्रीनगर से सांसद हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता हैं आगा रहुल्ला मेहदी, और उनके खिलाफ डिप्टी सीएम को बयान देना भारी पड़ गया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही दो गुट दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां पर कुछ लोग सुरेंद्र चौधरी के समर्थन में हैं, तो वहीं पर ज्यादातर लोग आगा सैयद रहुल्ला के समर्थन में हैं और आगा रहुल्ला मेहदी के लिए ये आगा रहुल्ला मेहदी के समर्थन में ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और माफी की मांग कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने सफाई भी दे दी है इस पूरे मुद्दे पर, लेकिन इसके बाद भी ये बवाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे विवाद के बाद उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी सफाई भी दे चुके हैं। सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है, और अब आपको वो बयान सुनाते हैं जिस पर विवाद हुआ है और उस पर सुरेंद्र चौधरी ने क्या सफाई दी है वो भी आपको सुनाते हैं। ट्वीट किया है और उन्होंने अपनी नाराजगी बदस्तूर जारी की है। उसने कहा कि मेरे क्या आगा, कौन सा आगा? हमारा आगा महमूद हमारा लीडर है, बडगाम से इलेक्शन लड़ रहा है। कौन है? कौन है?
मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आगा महमूद साहब मेरा लीडर है जो पार्टी के साथ खड़ा है और पार्टी के लिए लड़ रहा है। और हम नहीं, मुझे नहीं पता कौन है यार। अब मैं उसी को जानता हूं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर का आदमी है, जो मेरे लीडर की कदर करेगा, जो फारूक अब्दुल्ला साहब की कदर करेगा, जो उमर अब्दुल्ला साहब की कदर करेगा। मैं उसको अपना वर्कर मानूंगा, मैं उसको अपना लीडर मानूंगा। जो मेरे लीडर के बातों से अलग जाएगा, मैं उसको कभी ना जानूंगा ना पहचानने की कोशिश करूंगा। और जब सवाल पूछा गया तो मुझे, क्योंकि मैं उसमें बीजेपी के ऊपर बाइट दे रहा था, बीजेपी के ऊपर बोल रहा था, और उसके साथ ही आपने सवाल, क्योंकि मैंने आगा सुना और नाम मैंने सुना, आप शायद बीजेपी का जो कैंडिडेट है वहाँ कश्मीर में बडगाम से, उसके बारे में पूछ रहे हैं। और सच्चाई ये है कि मैं बीजेपी के कैंडिडेट को नहीं जानता, मुझे पता भी नहीं, मैं पहचानता भी नहीं, मैंने आज तक शक्ल भी नहीं देखी। तो मैंने उसी पे एक रिएक्शन दिया। अब आपने क्या बोला वहाँ से, आगा राहुल्ला साहब बोला या क्या बोला, लेकिन मैंने आगा सुना, बाकी मैंने आगे जो सुना मैंने यही सुना, लेकिन राहुल्ला साहब मैंने सुना नहीं हुआ है। तो उसी पे मैंने बयान दिया हुआ है। तो इसलिए बाकी जहां तक आगा राहुल्ला साहब का है, वो हमारे ऑनरेबल एमपी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से जीते हुए हैं और एक लीडर हैं, और उनका अपना असर और वकार है बडगाम के अंदर और बाकी लगते इलाकों में। और आगा साहब तो उनके बारे में हम कैसे बोल सकते हैं? जब मेरे अपने पार्टी के कुलीग हैं, हमारे लीडर हैं, तो उनके लिए बोलने का सवाल पैदा नहीं होता। तो आपने देखा किस तरीके से पहले फ्रस्ट्रेट होते हुए, इरिटेट होते हुए नजर आए डिप्टी सीएम और बोलते नजर आए कि कौन आगा, कहां का आगा। लेकिन जैसे ही प्रदेश में विरोध शुरू हुआ और चुनावी समय है, ऐसे में वो लाइन पे आ गए और यहां पर सफाई देते नजर आए कि वो तो बीजेपी कैंडिडेट के बारे में बोल रहे थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जम्मू से हमारे संवाददाता समीर भट्ट हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। समीर, आपने ही बात करी थी और इस दौरान आपने देखा था किस तरीके से पहले वो इरिटेट होते नजर आए और कहते नजर आए, कौन आगा, कहां का आगा, मैं किसी आगा को नहीं जानता। लेकिन बाद में जैसे प्रदेश में विरोध शुरू हुआ और आलाकमान की तरफ से कहा गया कि चुनावी समय है, ऐसे में इस तरह का बयान सुरेंद्र चौधरी को नहीं देना चाहिए, तो वो मीडिया पर ही मढ़ते नजर आए और मीडिया को ही कहते नजर आए कि आप लोग गलत तरीके से पेश कर रहे हैं और मीडिया पे भड़कते नजर आए। देखिए, जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा और जिस तरह का जवाब उन्होंने दिया, मुझे उसी टाइम पता चला कि ये बड़ी खबर है और इस पर बड़ा बवाल मचेगा। मैंने उनसे ये पूछा कि आगा रोला, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि कौन आगा, क्या आगा, तो मुझे लगा क्योंकि आगा रोला जो है वो एक रूहानी लीडर है, एक रिलीजियस लीडर भी है, पॉलिटिकल लीडर तो हैं ही, लेकिन उनके फैन फॉलोइंग, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो पूरे कश्मीर वैली में है। तो कहीं ना कहीं जब उन्होंने ये कहा कि आगा कौन आगा, मैंने कहा आगा रोला को नहीं जानते। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो किसी आगा को, मैं अपने कैंडिडेट को जानता हूँ। तो उसके बाद मैंने उनको फिर बोला, मैंने ऑफ द रिकॉर्ड भी कहा, मैंने बोला आपने ये गलत बोल दिया है। लेकिन जब बवाल जो है इतना बड़ा है कि कल आपने देखा कि लगातार हर जगह से लोग बाहर निकले हैं, जो आगा रोला के फॉलोअर्स हैं वो बाहर निकले हैं और प्रोटेस्ट किया और वो मांग कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम जो है वो माफी मांगे। लेकिन डिप्टी सीएम की मजबूरी अपनी है, सियासत की मजबूरी है कि वो अपने ही बयान से पलटे। उन्होंने कहा कि मैं शोर इतना था, हालांकि आपने खुद देखा वीडियो बाइट में कि 3 बार तो मैंने उनको आगा रोला के बारे में बोला, उन्होंने 3 बार ही मुझे कहा कि कोई आगा नहीं, मैं उस आगा को बात कर रहा हूं जो हमारा कैंडिडेट है, मैं उसी को जानता हूं। तो कहीं ना कहीं ये बवाल मचा हुआ है, बवाल बढ़ा हुआ है। और उन्होंने सफाई दी, सिर्फ हमें ही सफाई नहीं दी, कई और मीडिया आउटलेट्स को भी उन्होंने कल बात की उनसे भी, और उनसे भी कहा कि मैंने ऐसी बात नहीं थी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था हर्ट करने का आगा रोला को। लेकिन बात निकल गई, उनके बात जुबान से बात निकल गई और कहीं ना कहीं उनको भी ये नहीं पता था, लेकिन हमें पता था, मुझे पता था। समीर, लेकिन आपको नहीं लगता है कि मैंने उसी जी बिल्कुल समीर, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये बात निकली नहीं है, ये बात कही गई है क्योंकि उनको इस चीज का एहसास नहीं था कि आगा राहुल्ला के कितने समर्थक हैं? क्योंकि आपने बार बार उनसे कहा आगा राहुल्ला, और उन्होंने बार बार कहा कि मैं किसी आगा को नहीं जानता। उन्होंने यहां तक स्पष्ट कहा है कि जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का सम्मान नहीं करता, मैं उसका सम्मान नहीं करता। और उसके बाद कैमरा के सामने उन्होंने ये सारी बातें कही और उसके बाद फिर अपनी बातों से पलटते और अपनी बातों पर सफाई देते, झूठ बोलते नजर आए। जी बिल्कुल, देखिए अभी चुनावी मौसम भी है और चुनावी मौसम में बडगाम की अगर हम बात करें, जहां से चुनाव पार्टी लड़ रही है उमर अब्दुल्ला की सीट खाली करने के बाद, तो कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम का ये बयान और उसके बाद जो बवाल मचा है, तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को भी समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से लोगों के सामने जाए, किस तरह से इस चीज को डिफेंड करे, किस तरह से इस चीज को डाइवर्ट करे। हालांकि डिप्टी सीएम ने कोशिश की कल, और बहुत कोशिश की कि वो ये समझाने की लोगों को, लेकिन लोग समझ नहीं रहे, लोगों को
समझ आ गया है कि जो ऑडियो में भी दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि वो आगा रोहल्ला की बात पर ही जवाब दे रहे हैं। जी बिल्कुल समीर, देखा जाए तो चुनावी समय है और ऐसे में आला कमान को भी समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरफ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इस बयान से काफी नुकसान भी पहुंच सकता है। हालांकि बहुत ज्यादा कवर करने की कोशिश डिप्टी सीएम के द्वारा की गई है, लेकिन डिप्टी सीएम ने कैमरे के सामने जिस तरीके से स्पष्ट रूप से कहा और फ्रस्ट्रेट होते हुए, इरिटेट होते हुए कहा, अब कितनी भी सफाई दे ले, वो कैमरे में कैद जो हुई है बातें, वो कहीं ना कहीं उसे झुठला नहीं सकते। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लौटूंगी आपके पास, लेकिन इसी बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि आगा रोहल्ला मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता अल्ताफ ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तीखा हमला बोल दिया है और कहा है कि झूठ, विश्वासघात और धोखेबाजी नेशनल कॉन्फ्रेंस के डीएनए में है और एनसी ने आगा रोहल्ला के साथ भी विश्वासघात किया है। समीर, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले सुना देते हैं कि उन्होंने क्या कहा। भाजपा की लीडर स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जुड़े हैं, मजीद बात करते हैं। ठाकुर साहब, बयानबाजी आई है जिसके चलते हुए आज कश्मीर में कई सारे इलाकों में प्रोटेस्ट भी किया है शिया कम्युनिटी ने। देखिए, तीन चीजें नेशनल कॉन्फ्रेंस की खुसूसियत में है। अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का डीएनए देखोगे तो तीन चीजें उनकी डीएनए में, एक है विश्वासघात, नंबर दूसरा है झूठ और तीसरा पलटी मारना। ये तीन चीजें नेशनल कॉन्फ्रेंस को आजादी के बाद ही उनके साथ चल रही है। जिस तरह से सुरेंद्र चौधरी साहब का स्टेटमेंट आया है, अगर आप उसको देखेंगे, ये वही आगा रोहल्ला साहब है जिन्होंने एनसी को जम्मू कश्मीर में सत्ता सौंप दी, सत्ता पर बिठाया। उनकी जीत में 60% जो फैक्टर है वो आगा रोहल्ला की कैंपेनिंग और आगा रोहल्ला साहब का जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह से उन्होंने किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत दिलाई और नेशनल कॉन्फ्रेंस को उन्होंने सत्ता सौंपी है, उसको गवर्नमेंट में लाया। अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री देखोगे, देखिए सबसे पहले उनका झूठ था पेल्बिसाइड, उसको भी उन्होंने फिर क्या करके छोड़ करके वहां भी उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ गद्दारी की, विश्वासघात की। उसके बाद उनका दूसरा सबसे बड़ा झूठ वो था ऑटोनॉमी, वो भी नहीं चला ऑटोनॉमी, और वहां भी उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात किया। उसके बाद 370 वापस लाएंगे जिस पे वोट लिए, या वो भी विश्वासघात, वो भी नहीं आया। उसके बाद स्टेटहुड, वो भी एक विश्वासघात उन्होंने किया। और उसके बाद सबसे बड़ा अभी विश्वासघात है वो है गारंटियां और वादे, एक भी पूरा नहीं करे, इसलिए उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ फिर एक बार विश्वासघात किया। अब आगा रोहल्ला का जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह से उमर साहब या नेशनल कॉन्फ्रेंस को लग रहा है कि उनका जो स्ट्रक्चर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, इसलिए आगा रोहल्ला साहब को डाउन करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर एक बार वही विश्वासघात वाली पॉलिसी अपनाकर रोहल्ला साहब को डाउन करने की जो कोशिश की। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आबिद हमारे साथ बडगाम से लाइव जुड़ गए हैं। आबिद, अब इस पूरे मामले पर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच आपस में ही कहीं ना कहीं अनबन की तस्वीरें सामने आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थक ही डिप्टी सीएम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो वहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भी चुटकी लेते नजर आ रही है। क्या कुछ किस तरह की राजनीति ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रही है? क्योंकि जिस तरह से बयानात सामने आए और उसके बाद आपने देखा मुख्तलिफ मकामात पे जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, एहतजाज हुआ डिप्टी सीएम के खिलाफ या आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी के हक में, उसके बाद अब कहीं ना कहीं जो दीगर सियासी जमातें हैं वो इस मौके को कैश इन करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि सियासत हो रही है और कहीं ना कहीं वो भी मौका ढूंढ रहे हैं। और जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान अभी आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी को लेकर दूरियां है, उन दूरियों को दूसरी सियासी जमातें भी शायद फायदा उठाना चाहती है। और कहीं ना कहीं क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जहाँ एक तरफ से रूहुल्लाह मेहदी को मनाने की कोशिश में है और दूसरी जानिब जो इस तरह का बयान है, कहीं ना कहीं बडगाम में पहले से ही लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज थे और ऐसे में इस तरह का बयान वो नाराजगी में मजीद इजाफा कर सकता है और नाराजगी मजीद बढ़ सकती है। क्योंकि कल शाम भी मुख्तलिफ मकामात पर, बडगाम के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज हुआ और पट्टन से भी आपने तस्वीरें जो दिखाई, हरिनारा पट्टन से भी एहतजाज हुआ। तो ये साफ दिखा रहा है आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी के सपोर्टर्स न सिर्फ बडगाम में है बल्कि वादी भर में मौजूद है। और खासकर यूथ के साथ रूहुल्लाह मेहदी, आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी काफी कनेक्टेड है, क्योंकि एक तरफ जब बडगाम बाई इलेक्शंस है और कोशिशें हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी को मनाए ताकि वो कैंपेनिंग का हिस्सा बने,
और दूसरी जानिब इस तरह का बयान कहीं ना कहीं वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो एमपी से या लोगों से दूरियां है, खासकर बड़गाम के लोगों से, वो इजाफा करते हैं। हालांकि डिप्टी सीएम ने सफाई भी दी, किस तरह से समीर जी ने कहा, क्योंकि दोनों मामले समीर जी के साथ डिस्कस्ड है पहले। जी बिल्कुल, देखा जाए तो यहाँ पर राजनीति तेज होती हुई नजर आ रही है और युवा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो भी इस पर नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आगा रोहिल्ला के खिलाफ ये बयान दिया गया है, पूरे प्रदेश भर में गुस्सा नजर आ रहा है डिप्टी सीएम के खिलाफ। बहुत शुक्रिया समीर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आबिद आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए।